अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी इस साल, और अक्षय तृतीया के दिन कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2025 में किस तारीख को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त होगा जिस समय आपको पूजन करना है, खरीदारी करना है, दान करना है या कोई भी शुभ कार्य करना है। देखिए, अक्षय तृतीया को देश के कुछ इलाकों में अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और हम सब जानते हैं कि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष शुभ मुहूर्त होते हैं जिस पर यदि आप काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ की संभावना होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य का मतलब ऐसा पुण्य जो क्षय नहीं होता, अक्षय रहता है। तो अक्षय तृतीया जो है हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2025 में 29 अप्रैल को शाम को 5:31 से जो तृतीया तिथि है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की, वो शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक तृतीया तिथि रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का ये पर्व इस साल 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन ना रखें कि 29 को मनाया जाएगा कि 30 को मनाया जाएगा। 30 को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। आपको पूजा का भी मुहूर्त बताते हैं, खरीदारी का भी मुहूर्त बताते हैं, दान का भी मुहूर्त बताते हैं। बिल्कुल क्लियर अपने मन में रखिएगा। देखिए, पूजा सुबह सुबह करना सबसे शुभ माना जाता है, तो अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 5:42 से लेकर के सुबह 9 बजे तक रहेगा। तो जो पूजा है, आपको भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, कुबेर जी की पूजा करनी है, भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, ये अपने परिवार की परंपरा के अनुसार जो भी आप पूजा करते हैं, जैसी भी करते हैं, तो सुबह सुबह पूजा करिए। 5:42 से 9 बजे के बीच में पूजन अवश्य कर लीजिए। अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है तो उसकी शुरुआत भी जो है आप सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच में कर लें। कोई भी शुभ काम है, गृह प्रवेश करते हैं बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया के दिन, तो कर लीजिए। आप कोई भी महत्वपूर्ण शुभ काम शुरू करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक अवश्य कर लें। खरीदारी कब करनी है? खरीदारी भी सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12:18 तक कर लें और जो दान करना है वो दान भी सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12:18 के पहले पहले दान कर लें। यानी अक्षय तृतीया के दिन जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, पूजा करना है, शुभ काम शुरू करना है, दान करना है, वो सब कुछ दोपहर 12:18 के पहले पहले कर लेना है। तो ये याद रहेगा आपको, तो इतना ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब समय मिले तब आप जो विशेष कार्य करना चाहते हैं अवश्य कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया का हमारे धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो लोग अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग दान करते हैं, उनका दान उन्हें कई गुना फल प्रदान करता है।
इसलिए अक्षय तृतीया का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग की शुरुआत होती है, इसलिए भी इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया से ही वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने की शुरुआत की थी और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं परशुराम जी। तो जो परशुराम जयंती है, भगवान परशुराम का जन्मदिन है, वो अक्षय तृतीया के दिन ही मनाया जाता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया और तारीख बता दी कि 30 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। तो 30 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में आप अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाएं। आप सबको अक्षय तृतीया के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख सुविधाएं निरंतर बढ़ती चली जाएं। तो ये वीडियो अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और एस्ट्रो तक को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं जो एस्ट्रो तक पर आते हैं वो आपसे छूटने ना पाएँ। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो